अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक और नई वीडियो में आप सबका खुश आमदेद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जुम्मे का मुबारक दिन, इस वक्त दोपहर के 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और 6 अक्टूबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक चीज़ बड़ी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि जो डिलीवरी बॉय वाला चैप्टर है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ है इस वक्त, इतना ज़्यादा उसको जो है वो लिंकअप किया हुआ है कि मेरी तो समझ से बाहर हो चुका है कि आखिर उस केस में से या उस लड़की से ऐसी क्या चीज़ ये लोग पूछना चाहते हैं कि जो इनकी तसल्ली हो जाए कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, वो अरेस्ट हो गया है, वो सब कुछ है, मामलात हैं उसकी, बस ठीक है, आपने एक वीडियो कर ली। हर जिसके पास मेरे ख्याल से कुछ नहीं है वो जाकर उस लड़की का इंटरव्यू करने खड़ा हो जाता है। वही सवाल बार बार उससे पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो लोगों को वीडियोस बनानी चाहिए। वो उसका पर्सनल मैटर है, अगर उसने किया है तो वो अल्लाह की बारगाह में उसकी जो है वो जवाबदेह है, अगर नहीं किया तो तब भी वो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर खुदारा अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी को चोर मत कहें, किसी के बारे में कोई बात मत करें। अल्लाह बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है, किसने कितना क्या इस मुल्क के साथ किया है। मैं फिर वही बात करूँगा कि अल्लाह और उसके प्यारे महबूब ने अगर चाहा तो पाकिस्तान का कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं हिला सकता। हम और आप अगर जब तक खुद से जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि कोई भी शख्स चाहे वो रेडी से लेके अपर लेवल तक का बंदा है, जिसका जहाँ दाव लगता है वो लगाता है, जिसका जहाँ दाव लगता है करप्शन करने का वो करता है। पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि हम खुद कितने इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं और हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी शख्स के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। कम से कम ये तो सोचें कि किस महबूब के हम उम्मती हैं। वो कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी की ऐसी इस मुल्क पाकिस्तान में मुसलमान नहीं कर रहे कि जिसके बारे के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ना फरमाया हो। हर चीज़ के बारे में कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो फरमाया है वो आज के दौर में हो रहा है, वो आज के दौर में लोग कर रहे हैं उसको। आप चाहे मज़ारात पे देख लें, जो मुल्ला निज़ाम है आप उसमें देख लें, फ़िरके वरानियत में देख लें। ठीक है, कुरान में कहीं पे नहीं आया कि आप किसी इस फ़िरके से होंगे तो आप जन्नत में चले जाएंगे, या ना मेरे प्यारे महबूब ने फरमाया कि तुम इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी वरना तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। कोई ऐसी बात मेरे प्यारे महबूब ने नहीं फरमाई। मेरे प्यारे महबूब ने कोई ऐसी बात नहीं फरमाई कि फ़लाने फ़िरके से ताल्लुक़ रखो तो तुम्हें जन्नत अता हो जाएगी या तुम्हें कोई आला दर्जे का मकाम मिल जाएगा। ये अल्लाह ताला ने ये इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं और एक रोज़े मैचर फ़ैसला हो जाएगा कि कौन सा फ़िरका ठीक है कौन सा फ़िरका ठीक नहीं है। तो बीइंग आ मुस्लिम होने के नाते हमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ, एक दूसरे के लिए जो है वो सहूलतें पैदा करनी चाहिए। तीसरी टॉपिक पे अगर आप आ जाएँ तो एक और वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर तमाम उस इलाके के रहने वाले जितने भी उलमाए कराम या मौलवी हजरात जो भी हैं वो ऐलान करते हैं कि जी अगर किसी घर के अंदर भी नाच गाना हुआ शादी ब्याह के ऊपर या जो ख्वाजा सराय हैं वो नाचे तो हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और अगर इस बात के ऊपर उनके अगेंस्ट जाते हैं तो उन्होंने ये भी कह दिया कि उस बरादरी का या उस घराने के किसी का भी जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। ओ भाई, आप अगर हजूर की सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं तो आप ये भी बात कर सकते थे कि देखो ये रास्ता गलत है, इसको अपनाने से जो है वो हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो इस चीज़ से हम रुक जाएं। इस तरह की बातें करना उलमाए कराम कभी मेरे सोच में तो समझ नहीं आती कि यार हम किस तरफ चले गए हैं, हम क्या चीज़ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैं बार बार कहूँगा कि अगर कोई भी शख्स परेशान है या किसी तकलीफ़ में है, किसी अजियत में है, खुदारा किसी के आगे अपना राज मत शेयर करें। रात के पिछले पहर अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। जैसे आप अपने जब कोई मकसद आपका पूरा नहीं होता तो आप बेबस हो जाते हैं ना, तो उसी बेबसी के आलम के अंदर आप अल्लाह ताला की ज़ात के आगे जाके अपने आप को सरेंडर कर दें। मैं आपको ग्रांटेड इस बात की करता हूँ कि मेरा रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले, सहाबा कराम के वसीले, घराने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले आपकी परेशानी को चंद लम्हों में दूर कर देगा और आप एक सुकून की कैफियत में आ जाएंगे। अपने जो कुछ आपको परेशानी है आप अल्लाह ताला के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो आपको कभी ना तन्हा छोड़ेगी, ना आपको कभी मायूस होने देगी, ना आपको किसी तकलीफ़ में छोड़ेगी।
آج کل کی دنیا میں جو لوگ ہو چکے ہیں وہ اس طرح کے ہو چکے ہیں جو ہمارا اور آپ کا صرف اور صرف مذاق بنانا جانتے ہیں. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کسی کی کوئی بات پتہ چلے اور اس کا تماشا لگے. یہی حال آپ سوشل میڈیا اسپیشلی فیس بک کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. صرف فیمس ہونے کے لیے, صرف فیم لینے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کرتا. اپنے گھر کے پورے چیپٹر کھول کے رکھ دیتے ہیں, اپنی پرسنل لائف پوری جو ہے وہ ڈسکس کر کے رکھ دیتے ہیں. جس چیز کو اللہ رسول نے منع فرمایا صرف کیا دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں فیمس ہونے کے لیے, دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ساتھ نہیں جانی. شکر الحمدللہ آپ کا بھائی ہے, آپ کے بھائی نے ایک بیڈ ٹائم بھی اپنی زندگی کا دیکھا ہے, اور شکر الحمدللہ اس وقت آپ کا بھائی جو اپنی زندگی کا گڈ ٹائم بھی دیکھ رہا ہے. لیکن کیا آپ کے بھائی نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور کبھی بھی اس کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے اپنے حال دل شیئر ہی نہیں کیا. کر کے بھی دیکھ لیا. جب میری والدہ کا اور میری والد کا انتقال ہوا تو جب میں اپنی والدہ کا جنازہ لے کر اپنے گھر آیا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا میں ہوں, لیکن جب میں اپنے والد کا لے کر آیا تھا تب مجھے کسی نے نہیں کہا. تب میں نے اپنی انڈیویجول اپنی زندگی کا آغاز کیا, اپنی زندگی کو شروع کیا, اور شکر الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں بھی پھرتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو انجوائے بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں آتی. پریشانی جب آتی ہے تو وہی والی بات کہ اللہ کے آگے اپنی ذات کو سرنڈر کرتا ہوں, اللہ کی ذات کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں, اپنی ذات کو اپنا حال دل اللہ کے آگے ایسے رکھتا ہوں جیسے وہ مجھے سن رہا ہے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا. کانسیپٹ آف نماز کیا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کر دیں, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز اپنی بتا دیں. اگر آپ کا دھیان کسی غلط جگہ پہ جا رہا ہے تو اس وقت اپنا دھیان خانہ کعبہ کی بیت اللہ شریف کی طرف لے کے جائیں, بیت اللہ کو سامنے لے کر آئیں. آپ کر کے دیکھیں یہ چیزیں. آپ کو کوئی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی کو موٹیویشن نہیں دے سکتا. اگر یہ موٹیویشنز دینے سے اگر کسی کے مسئلے مسائل حل ہوتے نا تو آپ آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے. ہمت نہیں ہارنی, اپنی چیزوں کو خود فیس کرنا ہے, چیزوں کے ساتھ فائٹ کرنی ہے, اپنے اندر اسٹرینتھ رکھنی ہے. اپنا صرف دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف اس کا ایک رستہ پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لیں. اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے لوگوں کو بھیج دے گا جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و ناصر ہو. جمعے کا مبارک دن ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے. جو کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور سب سے بڑی کامیابی کا راز میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں. آپ اگر 25,000 بھی کماتے ہیں نا مہینے کا تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, آپ کے 25 کے 50 ہو جائیں گے. آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اپنے لیے مت سوچیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کاٹے, ہمارے صحابہ کرام نے فاقے کاٹے, ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی تربیت کچھ اور تھی. اب تو بزرگان دین کی تربیت پہ بھی کوئی نہیں چلتا. تو بس اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی. ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ.